ये देखो एक नॉनसेंस लड़की पीछे देखो। जय केदारनाथ। इमेजिन करो आप हजारों फीट के हाइट पर हो, एक तरफ वाइट आइसी माउंटेन्स और दूसरी तरफ ग्रीन माउंटेन्स और बीच में एक छोटा सा मंदिर, और अचानक से पूरा एरिया फॉग से कवर हो जाता है। ये कोई मूवी का सीन नहीं था, ये थी हमारी केदारनाथ यात्रा। हेलो एंड वेलकम बैक टू पार्ट 4 ऑफ हम चले चार धाम, और आज हम जा रहे हैं केदारनाथ धाम में बसते हैं भोले शंकर। लेकिन केदारनाथ तक पहुंचने के लिए हमने जो कुछ एक्सपीरियंस किया उसमें एक्साइटमेंट भी था, फियर भी था, थकान भी थी, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी थे जो शायद हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सुमंजय तो बैठ गया, सुमंजय तो बैठ गया। 25 जून को गंगोत्री के दर्शन के बाद हम सब वापस होटल आ गए थे। हम सब इतने ज़्यादा ही थक चुके थे ना कि बॉडी कह रही थी कि भाई अब बस चार्ज पे लगा दो। ट्वेंटी जून की अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने होटल से चेकआउट किया। ब्रेकफास्ट के लिए रास्ते में एक ऐसी जगह रुक गए जहां ब्रेकफास्ट से ज़्यादा ब्यूटीफुल था उसका व्यू। सच में पहाड़ों के बीच ब्रेकफास्ट करने की बात ही कुछ और है। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था गुप्त काशी। गुप्त काशी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग रीजन में मंदाकिनी वैली के अंदर लोकेटेड एक इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल टाउन है। वहाँ फेमस विश्वनाथ टेम्पल और अर्धनारीश्वर टेम्पल है। लोकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग पांडव्स जब लॉर्ड शिव को सर्च कर रहे थे तब शिवजी ने गुप्त काशी में अपने आप को छुपाया था। हम लोग गुप्त काशी पहुँच गए। हमने भी यहाँ पूजा की। काशी ये हमारी तीनों लोकों से न्यारी, काशीपति महादेव सभी देवों से न्यारे हैं। मुक्ति धाम काशी जहाँ मुक्तेश्वर गुरु, वहाँ मुक्तेश्वर शिव निज मुक्ति को पधारे हैं। अधिक तेजोमय काशी नगरी की पुण्य भूमि के सितारे हैं। वहाँ पे विराजे गंगा शिव जी के शीश, यहाँ शिव जी विराजमान गंगा किनारे हैं। काशी के निवासी करे अभिमान शिव जी। और उसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा लॉन्ग रोड जर्नी टुवर्ड्स केदारनाथ। वो दिन हमारा पूरा रोड पे ही निकल गया था। लिटरली हम पूरा दिन ट्रैवल कर रहे थे। शाम तक होटल पहुंचे और सबकी कंडीशन बस इतना समझ लो, केदारनाथ के दर्शन से पहले ही हमारी आत्मा थोड़ी यात्रा कर चुकी थी। And finally, the day we had been waiting for. Officially, Gaurikund is the road head for the केदारनाथ ट्रैक। यहीं से आगे मोटर रोड खत्म होती है और केदारनाथ के लिए अपहिल जर्नी स्टार्ट होती है। एक क्विक फैक्ट, केदारनाथ
अराउंड 3500 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। ये लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है, 4 धाम यात्रा का एक मेजर धाम है और 12 ज्योतिर्लिंग्स में से ये एक है। ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर। ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर। कैसी है लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। गौरीकुंड पहुंचकर हमने सबसे पहले होली बाथ लिया और ऑनेस्टली पानी देखकर बॉडी ने कहा, इतना गर्म पानी, मज़ा ही आ गया। और अब हमारी शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। हमारे पास ऑप्शंस थे, ट्रैक करना, पोनी लेना, पैलेंक्विन या हेलीकॉप्टर। हम हेलीकॉप्टर लेना चाहते थे, लेकिन उस टाइम बुकिंग को लेकर इश्यूज थे और हमारी बुकिंग ओपन नहीं हो पाई, और ट्रैक करते तो हमें काफ़ी टाइम लग सकता था। हमारी प्रायोरिटी थी कि केदारनाथ पहुंचकर बाबा के पास मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सके, इसीलिए हमने पोनी चूज़ की। लेकिन एक ऑनेस्ट कंसेशन, मुझे एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए पोनी लेना मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर बोलूँगी, पोनी राइड टाइम सेव कर सकता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली इजी ऑप्शन नहीं होता। हमारी राइड अराउंड 3 आवर्स की थी, लेकिन ऑनेस्टली इट वाज स्कैरी। कुछ पोनी हैंडलर्स बहुत एक्सपीरियंस लग रहे थे, लेकिन सबका एक्सपीरियंस सेम नहीं था। मैंने लोगों को पोनी से गिरते हुए भी देखा और पूरी राइड में हम बस बाबा का नाम ले रहे थे। सच बोलूं तो मुझे पर्सनली पोनी राइड ट्रैक से भी ज़्यादा डिफिकल्ट लगी। टाइम डेफिनेटली सेव हुआ, लेकिन लोअर बैक, नीज और बॉडी का हाल केदारनाथ पहुंचने से पहले ही मोक्ष मांग रहा था। हर हर महादेव, भगवान हमारी यात्रा अच्छे से करवाए। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुच्यते कर्म बंधने। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल। अराउंड 3 आवर्स के बाद हम केदारनाथ पहुंच गए। पोनी ऑल द वे टेंपल तक नहीं जाता। उसके बाद हमें अराउंड 1 किलोमीटर वॉक करना था। हम थके हुए थे, बारिश भी शुरू हो गई थी और सडनली हमने पहली बार बाबा केदारनाथ मंदिर देखा। मैं ऑनेस्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस मोमेंट में क्या फील हुआ। इट वॉज लाइक माइंड कम्प्लीटली ब्लैंक। ना एक्साइटमेंट प्रॉपरली फील हो रही थी, ना थकान, ना कोल्ड, बस एक ही फीलिंग थी, हम सच में केदारनाथ आ गए। आइस लिटरली ब्लिंक करना भूल गई थी। जो चीज़ हमने इतने टाइम से इमेजिन करी थी वो सडनली हमारे सामने आई थी। वो कहते हैं ना, सम मोमेंट्स आर फेल्ट नॉट एक्सप्लेन्ड।
होटल पहुंचकर प्लान था थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि हम पूरा भीग चुके थे, लेकिन ऑनेस्टली किसी को रेस्ट नहीं करना था। सबका एक ही थॉट था, जल्दी रेडी हो, मंदिर जाना है। हमने लेयर्स पे लेयर्स पहने, थर्मल स्वेटर, जैकेट, सॉक्स, कैप एंड मफलर। बेसिकली इंसान कम वॉकिंग ब्लैंकेट ज़्यादा लग रहे थे। होटल से मंदिर अराउंड 50 मीटर्स था और हम लोग होटल से मंदिर को देख पा रहे थे। मंदिर के अंदर पहुंचते ही एक स्ट्रेंज चीज़ हुई। जो कोर बाहर इतनी ज़्यादा फील हो रही थी वो अंदर जाते ही ख़त्म हो गई। हमने श्रृंगार दर्शन किया और फिर आरती का वेट किया। सबसे ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस ये था कि हम जिस टाइम पहुँचे लाइन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली क्लियर थी। हम बाबा के बिल्कुल सामने थे, विदाउट एनी रश। हमारे सामने कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई पुशिंग नहीं, बस हम, बाबा और वो मोमेंट। अच्छे से दर्शन के बाद हम लोग बाहर आए और आरती स्टार्ट हो गई और सडनली फॉग आना स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर में फॉग ने माउंटेन्स को कम्प्लीटली हाइड कर दिया। पहले जो वाइट माउंटेन्स दिख रहे थे अब कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा था। उस मोमेंट को हमने मिरेकल कहा क्योंकि सच में सीन किसी मूवी से कम नहीं था। थोड़ा हिस्ट्री भी समझते हैं। केदारनाथ टेम्पल की प्रेजेंट स्ट्रक्चर को जनरली मोर देन 1200 ईयर्स ओल्ड माना जाता है और ट्रेडिशन इसे आदि शंकराचार्य से एसोसिएट करती है। मंदिर में लॉर्ड शिव को एक अनयूजुअल कॉनिकल फॉर्म में वर्शिप किया जाता है, जिसे ट्रेडिशन में शिव के हम से एसोसिएट किया जाता है। लेजेंड के अकॉर्डिंग महाभारत के बाद पांडव्स लॉर्ड शिव के दर्शन करना चाहते थे। शिव जी ने बुल का फॉर्म लिया और जब पांडव्स ने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया तो उनका बॉडी अर्थ में डिसअपीयर हुआ और उनका हम्प केदारनाथ में प्रकट हुआ। उसके बाद हम गए भीमशिला देखने। 2013 के आपदा के बाद ये रॉक बहुत फेमस हुआ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। लोकल बिलीफ के अकॉर्डिंग ये रॉक फ्लड के फ्लो के साथ आकर टेंपल के पीछे रुक गया और मंदिर को प्रोटेक्शन मिली। इसे एक मिरेकल के रूप में बहुत लोग देखते हैं। ये ट्रेजेडी मेरे बॉर्न होने से पहले ही हो गई थी, लेकिन केदारनाथ मूवी देखने के बाद मैं इसे बहुत ज़्यादा ही रिलेट कर पा रही थी। इसके बाद हम आदि शंकराचार्य जी के स्टैचू के पास गए। केदारनाथ ट्रेडिशन में आदि शंकराचार्य का बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है। उत्तराखंड टूरिज्म के अकॉर्डिंग यहाँ उनकी समाधि को उनके मोक्ष से एसोसिएट किया जाता है। रास्ते में हमें अघोरी बाबा के दर्शन हुए, ब्लेसिंग्स ली, फोटोज क्लिक की और फिर थोड़ा केदारनाथ एक्सप्लोर किया।
पता ही नहीं चला टाइम कब निकल गया। अलख निरंजन आदेश ओम गुरुजी ओम शिव गोरक्ष आदेश। उसके बाद हमने डिनर किया, हॉट मिल्क पिया और फिर होटल। बॉडी कह रही थी अब तो सो जाओ, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग 2:30 AM फिर से उठना था। हम सुबह जल्दी उठ गए। रुको, मेरा मतलब है आधी रात को उठ गए, क्योंकि हमें गर्भगृह के दर्शन करने थे। हम जल्दी रेडी हुए और लाइन में लग गए। लाइन सरप्राइजिंगली डिफ़िकल्ट नहीं थी और अराउंड 4:30 तक हम गर्भगृह के अंदर थे। पंडित जी ने पूजा करवाई और क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं थी, हमें सफिशिएंट टाइम मिला। हमने पूजा की, बाबा के दर्शन किए और बस उस मोमेंट को फील किया। नेक्स्ट डेस्टिनेशन था भैरवनाथ टेम्पल। यहाँ तक अराउंड 1 किलोमीटर का अपहिल ट्रैक है और स्टेयर्स ऑनेस्टली इजी नहीं है, लेकिन ऊपर पहुंचकर जो व्यू मिलता है वर्थ इट। यहाँ से केदारनाथ वैली का इनक्रेडिबल व्यू मिलता है। ट्रेडिशनल बिलीव है कि भैरवनाथ जी केदारनाथ धाम के गार्जियन है और भैरवनाथ दर्शन को केदारनाथ का इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। क्रोध को, लोभ को। दर्शन के बाद हम लोग नीचे आए और फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। अब अनफॉर्चुनेटली टाइम आ गया था वापस आने का। केदारनाथ को छोड़ना इजी नहीं था, लेकिन 4 धाम यात्रा अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। जय केदार, जय भैरव बाबा, जय केदार, जय भैरव बाबा, जय केदार। जय भैरव बाबा, जय केदार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। हम 14 लोग थे। कुछ लोग वापस पोनी से गए, लेकिन हमने डिसाइड किया अब ट्रैक करते हैं, क्योंकि टाइम लेके कोई लेना देना ही नहीं था। मैं, मेरी बहन, बुआ, फूफा जी और मम्मी पापा हमने ट्रैक स्टार्ट किया। लेकिन हमारे ट्रैक का सबसे फनी पार्ट शॉर्टकट कंपटीशन।
एक पर्सन शॉर्टकट ढूंढता, दूसरा बोलता नहीं नहीं उधर से चलो, और तीसरा बोलता मैं पहले पहुंचूंगा। बेसिकली हम ट्रैक नहीं कर रहे थे, केदारनाथ शॉर्टकट ओलंपिक्स खेल रहे थे। हर किसी को लग रहा था कि उसका शॉर्टकट बेस्ट है। कैसा लगा शॉर्टकट? जय केदार। जय केदार। मजा आ गया। कैसा लगा शॉर्टकट? ये हम कभी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, मजा आ गया। हम लोग एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ के आए हैं। जय केदार। अरे 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 कैसा लगा शॉर्टकट? मजा तो असली ट्रैकिंग ये है। बहुत ही गंदा। क्यों गंदा क्यों? क्योंकि हमारे जूते में ग्रिप नहीं है, इसलिए हम फिसल रहे थे। ये देखिए बीच में गैप है ना, इधर गैप नहीं होना चाहिए था। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। ट्रैकिंग का बेस्ट पार्ट था लोकल शॉप्स। रास्ते में रुकना, कुछ खाना, चाय, मैगी, लोकल स्नैक्स, मज़ा ही आ गया था। मने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। लेकिन बाबा ने सोचा ऐसे कैसे उन्हें जाने दूं। यात्रा से कुछ दिन पहले मेरी मम्मी ने कहा था कि अगर कोई जगह से आते वक्त बारिश आ जाए, इसका मतलब वो होता है कि वो जगह हमें अपने पास कुछ देर और रोकना चाहती है। केदारनाथ से आते वक्त जब बारिश आई तभी लिटरली हमें वही फील हो रहा था कि बाबा हमें अपने पास रोकना चाहते हैं। रात को 9 बजे हमारी ट्रैकिंग ख़त्म हो गई थी। अराउंड 10 o'clock हम लोग होटल पहुंच गए थे। हमारी ट्रैकिंग टाइम अराउंड 10 to 12 hours थी। हम थके, हम डरे, बारिश में भीगे, पोनी राइड से पेन हुआ और आते वक्त पैरों ने जवाब दे दिया। लेकिन जब फर्स्ट टाइम केदारनाथ मंदिर को हम लोग ने सामने से देखा, सब कुछ वर्थ इट था। केदारनाथ यात्रा के बाद मैंने ये सीखा कि हम जैसे जाते हैं वैसे हम वापस नहीं आते, हम बदल जाते हैं। शिव जी के अच्छे दर्शन के बाद अब टाइम था विष्णु जी से मिलने का। रुको रुको, मेरी जर्नी में मेरा पूरा साथ देने के लिए थैंक यू। लेकिन अब वेट करना पार्ट 5 का, जिसमें हम जा रहे हैं लास्ट धाम बद्रीनाथ। पत्र विशाल की पापा आप कहाँ हो अभी? मैं धारी देवी मंदिर। जय माता दी। पापा आप कहाँ हो अभी? अभी हम गोरखपुर से केदारनाथ का ट्रेक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। जय बाबा केदारनाथ। जय केदारनाथ। अब बोल, आपको कुछ कहना है? जय भोलेनाथ, जय केदारनाथ, हर हर महादेव। आपको कुछ बोलना है ट्रैक शुरू करने से पहले? जय बोल।
हर हर महादेव। हर हर महादेव।